This is NDTV, and you're watching Classics. एक ज़माना ऐसा था कि जैसे ही आपने 30 की उम्र पार की लगा कि अब तो उम्र बीत गई, अब क्या, अब तो बूढ़े हो गए। लेकिन ज़माना बहुत बदल गया है। कहने का मतलब सिर्फ ये कि अब 30 के बाद तो ज़िंदगी शुरू होती है। कई लोग अब 30 या कहें तो 35 या 40 में शादी करने की सोचते हैं, और बहुत सारी औरतें खास करके ऐसी हैं जो अकेले रहना पसंद करती हैं, पसंद कर रही हैं, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हैं और बहुत खुश हैं, जैसे भावना बलसावर। आपने वो मशहूर सीरियल जरूर देखा होगा, देख भाई देख, और वो सीरियल अगर आपको याद है तो भावना भी जरूर याद होंगी, देख भाई देख की चाची। भावना, वो सीरियल जितना मशहूर हुआ आज भी लोग आपको चाची के नाम से याद करते हैं। बिल्कुल, कई लोगों को पता नहीं कि मेरा नाम भावना बलसावर है। बाय द वे, मेरा नाम भावना बलसावर है। तो वो चाची जो भावना बलसावर हैं, उनकी जिंदगी की कुछ और बातें आप जानना चाहेंगे थोड़ा करीब से। भावना अपने करियर में कामयाब हैं, जिंदगी से खुश हैं, उम्र 30 से ऊपर है, शादी अभी नहीं की लेकिन दिल में ऐसा कोई एहसास नहीं कि उम्र निकल गई। सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ, ये सब ख्याल कभी मेरे दिमाग में आए ही नहीं है। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था और ना ही आगे चल के मैंने सोचा है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। आई एम नॉट रिजिड। मैं आज जानना चाहती हूँ कि क्या है शादी में। जो लोग कहते हैं कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसा क्या लड्डू है ये? शादी करना तो चाहती है भावना, लेकिन ऐसी कोई जल्दी भी नहीं। समाज में हालांकि दबाव तो काफी होता है, खास करके लड़कियों पर, लेकिन भावना के परिवार में चूंकि उनकी माँ भी मशहूर एक्ट्रेस रही हैं, इसलिए परिवार से कोई खास दबाव नहीं रहा और अपनी पोजीशन की वजह से भावना से ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि माय पेरेंट्स हैव नेवर पुट द प्रेशर। इसलिए शायद कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि अच्छा अब तुम 25 की हो गई, शादी कर लो, 25 नहीं 27 हो गई, यू आर मिसिंग द बस। भावना के मुताबिक जरूरी नहीं कि परिवार को पूरा करने के लिए पति और अपने बच्चे हों। उनका अभी भी एक भरा पूरा परिवार है जो बेहद प्यार करने वाला है। मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भैया हैं, मेरी भाभियां हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ लव इन लाइफ एंड दैट आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एंड अ कंप्लीट वुमन। भावना, सिंगल एंड लविंग इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसा मैंने कहा, जैसे आपने देखा, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। आज मुझे इस शो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है, तब मुझे ख्याल आया कि शायद मेरी लाइफ आउट ऑफ नॉर्मल है। अदरवाइज मुझे कभी किसी ने कहा नहीं कि शादी क्यों नहीं कर रही हो या शादी कब करोगी। तो आई जस्ट वेंट थ्रू लाइफ, कभी समझ में नहीं कहा। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि जो हमारे जिस तरह का समाज है, लड़कियां जैसे ही मतलब 25, 26, 27 की हुई और 30 के नज़दीक जा रही हैं तो माँ बाप कहीं ना कहीं 10 पड़ोसी रिश्तेदार कहने लगते हैं कि अब तो शादी नहीं होगी, बहुत बड़ी उम्र हो गई लड़की की। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? मुझे समाज से शादी नहीं करनी है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरे पेरेंट्स ने कभी ये कहा नहीं, ये प्रश्न उठाया नहीं। मेरे जो मजले भैया हैं, उनकी शादी भी 30 के बाद ही हुई। तो शायद इसलिए मुझे कभी मैंने उस वक्त नहीं सोचा कि अच्छा ये तो मेरी शादी की उम्र है और मेरे भैया की शादी हो रही है। जब ये मुझे किसी ने एहसास दिलाया नहीं तो ऑब्वियसली ये मेरे जहन में आया नहीं। अनदर थिंग, अगर समाज की बात करें या पब्लिक की बात करें तो चाची का जो किरदार था उसमें मैं शादीशुदा थी, मेरा बच्चा भी था, मेरे 2 बच्चे थे। तो लोगों की ये धारणा थी उस सीरियल की वजह से कि मेरी शादी हो चुकी है। आज भी कई लोग सोचते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, बट दैट्स जस्ट बिकॉज मेरे पहले सीरियल उसमें मैं 18 साल की थी और मेरा एक 10-11 साल का बच्चा था उसमें। बट उसकी वजह से लोग दे स्टार्टेड बिलीविंग कि चाची इज़ मी। तो शायद इसलिए लोगों ने प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि उनको लगा कि हाँ इसकी तो शादी हो चुकी है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आम जनता। और मैंने जब पहली मेरी सीरियल की तो मेरी एक सह कलाकारा थी। ऑफ कोर्स दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीखते ही हैं।
और वो शादीशुदा थी, उनका एक बच्चा था, तो वो हमेशा इस डर में रहती थी कि अरे शूटिंग में लेट हो जाएगी तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पति घर पे आ गए होंगे, उनका क्या। तो मैंने उनका ये सिचुएशन देखा, आई सॉ व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। तो शायद वहाँ भी कहीं सबकॉन्शियस में बैठ गया कि यू हैव टू, ऐसा नहीं कि वर्किंग मदर्स नहीं हैं, लेकिन जैसे द वे आई एम, कि मैं जो भी करती हूँ पूरा डूब जाती हूँ उसमें। तो इफ़ आई एम वर्किंग, मैं कम्प्लीटली उसमें डूब जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। मैं सुबह 7-8 बजे घर से निकलती हूँ, कभी कभी 2-3 बजे घर पहुँचती हूँ रात को। आपने कहा, हमने सुना बेबी शादी के खिलाफ नहीं है आप? नहीं, शादी अगर होगी या हो जाती होती है तो जैसे मैंने कहा, इसमें मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ इसलिए ये ध्यान में आया है, बट अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं, ना तो इसके प्रति सोचा है ना इसके खिलाफ सोचा है कि कब करनी है, नहीं करनी है, क्या है। आई एम नॉट रिजिड। कहीं कभी किसी तरह का कोई ऐसा मौका हुआ जब आपको ये एहसास हुआ हो, आप घर की वजह से नहीं, किसी और की वजह से कि आपने अभी तक शादी नहीं की, क्यों की, या कुछ लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं कि क्या है आपके साथ, कुछ गड़बड़ है, आपने क्यों नहीं शादी की? नहीं, कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि मैं किसी रिश्ते में हूँ, इसीलिए शायद मैं इतनी खुश हूँ, इतनी संतुष्ट हूँ कि शादी करना नहीं चाहती। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं रिश्ते आते जाते रहते हैं, इट्स नॉट रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी किसी रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं कि वो मेरा वजूद बन जाए। लेकिन ये बात सच है क्या कि चूंकि आप एक रिश्ते में हैं, खुश हैं, इसलिए आपको इतनी कोई ज़रूरी नहीं लग रही है बात, लेकिन अगर रिश्ते में नहीं होती तो शायद वो कभी इनसिक्योरिटी सी आती है कि कौन है मेरे साथ, साथी कौन है? नहीं, बल्कि अगर मैं रिश्ते में हूँ तो फिर आई शुड फील कि मुझे शादी करनी है, जैसे कि आमतौर पर लड़कियाँ या लोग सोचते हैं। ऐसा था ही नहीं मेरे ध्यान में, रिश्ते आए गए, दोस्ती होती है, कभी दोस्ती से ज़्यादा हो जाता है, तो आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। तो अभी नहीं लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए अकेले हैं आप, आपके बारे में या कोई और भी हो, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कहीं कुछ साइकोलॉजिकली लगता है कि अब कोई आगे मुझे मिलेगा कि मैं आपसे बात कहूँ कि लोग हमेशा परिवार के बारे में बात करते हैं, तो नेचुरली मेरे दिमाग में आता है, जब कोई मेरे परिवार के बारे में पूछता है तो मैं मम्मी पापा के बारे में सोचती हूँ, मेरे भैया 2 भाई हैं उनके बारे में सोचती हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा परिवार है। सो आई डोंट नीड अनदर फैमिली। बच्चे भी नहीं चाहिए आपको? अपने कभी नहीं सोचा इस बारे में? मेरे बहुत एक खासियत है, मेरे पास बहुत सारे कुत्ते हैं, आई एम एन एनिमल फ्रीक। जो आपके बच्चे हैं? और वो मेरे बच्चे हैं। मेरे घर में इट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड टू कॉल देम डॉग्स, तो वो मेरे बच्चे हैं। जब मैं कभी आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ या आउट ऑफ बॉम्बे जाती हूँ, घर फोन करके पहले पूछती हूँ कि बच्चे कैसे हैं। तो जब मेरे इतने बच्चे हैं और भी बढ़ रहे हैं, इतने सारे हैं, तो मैं क्यों, व्हाई वुड आई निग्लेक्ट देम एंड डू समथिंग। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, कभी ये ध्यान आया, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात होती है खास करके औरतों के लिए, कि एक उम्र तक अगर शादी आपकी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए तो उसके बाद मुश्किल होती है, कभी ये इस बात का सोचा आपने? शायद जिन लोगों के जीवन का लक्ष्य है कि मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, तो डेफिनेटली द बायोलॉजिकल क्लॉक मैटर्स। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं है, तो आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। मुझ में बहुत ममता है, ऐसे नहीं लोग कहते कि व्हाई डोंट यू हैव अ लॉट ऑफ लव, बहुत ममता है, लेकिन अपने एंड आजकल बच्चों के लिए, वेरी फ्रैंकली, वेरी लिबरल नोट, शादी करना सिर्फ बच्चों के लिए, आई डोंट थिंक दैट इज़ एन एक्सक्यूज। क्योंकि कई मैंने बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप खुश नहीं हैं, सिर्फ एक समाज की वजह से, माँ बाप के प्रेशर की वजह से लोगों ने शादियाँ की हैं, बच्चे पैदा किए हैं, एंड देयर हाउसेज आर अ रेक। तो आई डोंट थिंक कि इट्स फेयर टू पुट इवन अ चाइल्ड इन दैट सिचुएशन। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है यहाँ पे, भाईचंद पटेल, जिन्होंने किताब लिखी है सिंगलडम के ऊपर, यानी कि अकेले रहने के ऊपर। जो बात भावना कह रही हैं, जो हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आजकल अकेले रह रही हैं और खुश हैं, कहते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे बहुत सारे किताबों में, सिंगल एंड लविंग इट। तो क्या वजह आपको लगती है? उनके पास बहुत चॉइसेस हैं, अब उनको लगता है कौन इस झंझट में पड़े? सचमुच आजकल चॉइसेस ज़्यादा है। आजकल अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत है, नौकरी मिल जाती है, एजुकेटेड है, अगर शादी भी किया और शादी में जमा नहीं, हस्बैंड क्रूअल हो, हस्बैंड अफेक्शनेट ना हो, या इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, वो डिवोर्स कर लेते हैं। आजकल ये नहीं कि घर बसाएं, वही घर में रहेंगे। वो जो एक स्टिग्मा था कि 30 या 35 के आप हो गए तो आपको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, वो भी चीज़ अब शायद बदली है। बिल्कुल, पहले ऐसे होता था कि एक उम्र के बाद औरत का अस्तित्व सिर्फ होता था किसी की पत्नी, किसी की बहू। तो आज औरत खुद कुछ है,
मैं ये बात आपके ऊपर फोर्स भी नहीं करना चाहती, पर मैं अभी ये बात करते करते सोच रही थी कि अभी ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और आप बूढ़े होते जाएं और बुढ़ापे में फिर वो जो एक अकेलापन सा होता है कि आपका कोई साथी नहीं है और बच्चे नहीं हैं, और वो मेरी फैमिली है, जैसा मैंने कहा, मेरे सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ हो जाते हैं, भाई का अपना परिवार होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो वो भी तो मेरा ही परिवार होगा। और नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वो बच्चे हैं जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भी नहीं चलते। आई डोंट हैव टू वेट कि अच्छा मैं 35 की हो गई या 37 की हो गई या जो भी, कि मुझे बच्चे नहीं होंगे। आई हैव all the animals in the world, so it is my life। और ये भी है कि मैं जानती हूँ कि कई बार रिश्ते में ऐसा होता है कि मेरे प्रायोरिटीज जो है वो हमेशा I won't call it social work, but my love for animals। कई बार ऐसा बीच में आया भी है कि लोगों को लगता है, अगर कोई बॉयफ्रेंड हो या कोई, तो उनको लगता है कि यार she cares more for the dog than for me। तो मैं किसी और को भी नाखुश नहीं करना चाहती। पुनीत, ये जो बात हम आज कर रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज आया मिडिल क्लास में भी है। ऐसा आपको लगता है कि सोचते हैं कि पहले मेरी बेटी सेटल हो, कुछ करे करियर में, यानी कि जो हम कहते थे कि 30 तो बिल्कुल डेडलाइन है, वो बढ़ गया है अब आगे? समाज की तरफ से देखें तो समाज जो नियम और कानून बनाता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नियम और कानून बनाता है। उसके पीछे बैकग्राउंड होता है समाज का। हमेशा बैकग्राउंड ये होता है कि वो हर एक इंडिविजुअल को एक सिक्योरिटी प्रदान करना चाहता है, और वो इसी रूप में शादी को एक इंस्टीट्यूशन बना देता है और कहता है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करो, चाहे वो इमोशनल सिक्योरिटी की बात करो। अगर इन्हीं के बारे में बात करें, इतनी इंडिपेंडेंट हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, पेरेंट्स को भी चिंता नहीं है कि क्या करेंगी, कल क्या होगा इनके बारे में। और क्योंकि वो चिंता नहीं है तो डेफिनेटली उस चीज को इंडिपेंडेंस दे देते हो, स्पेस देना। और ये जो औरतें सारी जिन्होंने शादी नहीं की है और एक उम्र के बाद भी बड़ी खुश हैं, कहती हैं हम अकेले और बहुत खुश हैं, उसकी क्या वजह है? कोई डाउट नहीं है कि कोई भी बंधन में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है, डेफिनेटली, और उसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं। लेकिन अगर आपको सुख मिल रहे हैं दुनिया में जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, तो आप उसमें खुश हैं। जी, इसी तरह से बहुत सारे औरतें, खास करके बहुत सारे मर्द भी ऐसे हैं जो कि 35-40 की उम्र में शादी कर रहे हैं, पर खास करके औरतें, चूंकि लड़कियों पर हमेशा ये ज्यादा दबाव रहता है कि अब ये उम्र हो गई और अब शादी करें वरना आपको कोई लड़का नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने ये अपने आप खुद फैसला लिया है कि एक जब तक आप अपना करियर ना बना लें, एक सर्टेन एज तक ना पहुंच जाएं, आप शादी नहीं करेंगी। ये नहीं कि शादी आपकी पहली प्राथमिकता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे शिवानी से। शिवानी के लिए शादी से कहीं ज्यादा जरूरी था अपने आप को साबित करना। मैं 38 से पहले तो करना नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं अपने आप को अपने प्रोफेशन में अच्छे से एस्टैब्लिश करना चाहती थी।